जब पहले दिन यूसुफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबार में दाखिल हुआ तो उसे सुल्तान के हुक्म पर उम्रा की सबसे अगली कतार में बिठाया गया। सुल्तान के सारे उम्रा तजर्बाकार भी थे और किसी हद तक सन्ने रसीदा भी। इनमें से कोई भी अमीर भी 40 साल से कम नहीं था। इसलिए इन तमाम सरदारों ने एक 16 साल नौजवान को अपनी सफ में बैठा देखकर शदीद हैरत का अजहार किया। इन अमीरों में एक शख्स इब्ने मरकूम भी था जो फितरतन हासद और कीना परवर था। इसने यूसुफ को इंतहाई नापसंदीदा नजरों से देखा और दिल ही दिल में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इस करम नवाजी पर पेचोताप खाने लगा। मगर यूसुफ दरबारी उमरा के जज्बात और क्यास आराइयों से बेनियाज खामोशी से अपनी निशिस्त पर बैठा रहा। फिर यूं हुआ कि गुजरते दिनों के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यूसुफ के करीब होता चला गया। यह सूरत हाल देखकर दूसरे उमरा तो खामोश रह गए, मगर अमीर इब्ने मरकूम से बर्दाश्त न हुआ और एक दिन वो तन्हाई में सुल्तान से अर्ज करने लगा, आखिर आप इस नौ उम्र लड़के में ऐसी कौन सी सलाहियत पाते हैं जिसके बाइस दूसरे उमरा को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी हैरत से इब्ने मरकूम की तरफ देखा। हमने किसी अमीर की हक तलफी नहीं की। सुल्तान की आवाज मामूल से तेज थी। सुल्तान से ज्यादा राया के हकूक अदा करने वाला और कौन हो सकता है। अमीर इब्ने मरकूम ने इंतहाई खुशमदाना लहजे में कहा, हमने अपने किसी अमीर को इसके मनसब से हटाया। की बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आवाज में तेजी के साथ तलखी भी शामिल थी। अमीर इब्ने मरकूम हासद और कीना परवर होने के साथ साथ इंतहाई शातिरो अयार इंसान भी था। इसने फौरन ही सुल्तान के बिगड़े हुए तेवरों का अंदाजा कर लिया, इसलिए लहजा बदल कर बोला, सुल्तान मोहतरम से ज्यादा अपने उम्रा पर बारिश करम करने वाला और कौन होगा। फिर वो कौन लोग हैं जो हमारी बेतवज्जो की शिकायत कर रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से नागवारी का अंश झलक रहा था। वो लोग सामने क्यों नहीं आते? क्या उन्होंने तुम्हें अपना सफीर बनाकर भेजा है? सुल्तान की आवाज मजीद तलख हो गई थी। अमीर इब्ने मरकूम घबरा गया, मगर इसके अयार ज़हन ने फौरन ही नई करवट ली और बिगड़ी हुई बात को संवारने की कोशिश की। वो सुल्तान के रोबो जलाल से डरते हैं, इसलिए सामने नहीं आते। रहा कलाम तो वो दिलो जान से सुल्तान जीशान के हर फैसले को कबूल करता है। बज़ाहिर बात खत्म हो गई थी, मगर इब्ने मरकूम के दिल में यूसुफ की तरफ से गिरा पड़ गई थी। वो इस खामोश तबा नौजवान को अपने लिए खतरा समझ रहा था। फिर एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तन्हाई में यूसुफ से पूछा, क्या तुम चौगान खेलना जानते हो? सुल्तान मोहतरम, मुझे शाहसवारी का फन आता है, मगर इस खेल से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यूसुफ ने अदब एहतराम के साथ अर्ज किया, मैं चौगान का दिलदाता हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पुरजोश लहजे में कहा, यह मर्दाना खेल भी है और मुजाहिदीन के लिए एक किस्म की इबादत भी, इसलिए तुम भी चौगान खेला करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इसकी हद तक चौगान के खेल से दिलचस्पी थी। इनकी इसी दिलचस्पी को देखकर एक दिन किसी बुजुर्ग ने इन्हें बड़े दरबार में टोकते हुए कहा था, किसी मुसलमान हाकिम को यह जेब नहीं देता कि वो एक फजूल काम में अपना कीमती वक्त बर्बाद करे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ बुजुर्ग के इस सवाल को सुना। फिर नहायत नरमो शरीरी लहजे में जवाब देते हुए कहा, अल्लाह शाहिद है, मैं इस खेल को दिल लगी के वास्ते नहीं खेलता। चुगान मेरे लिए एक वर्जिश है, क्योंकि एक मुजाहिद हमेशा जंग में मसरूफ नहीं रहता। जब मैं ये खेल खेलता हूँ तो मेरा घोड़ा किसी दुश्मन पर अचानक हमले के लिए तैयार रहता है। बुजुर्ग ने बड़ी हैरत के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जवाब सुना और बड़े वालहाना अंदाज में बोले, अल्लाह सुल्तान की उम्र दराज करे। शायद ही किसी हाकिम ने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये खेल खेला हो। यही वजह थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ को चौगान खेलने का मशवरा दिया था।
कुदरती तौर पर यूसुफ बेहतरीन शाहसवार था। नतीजतन इसने चंद माह की मेहनत के बाद चुगान जैसे मुश्किल खेल में भी महारत हासिल कर ली। फिर एक दिन सुल्तान ने अपने तमाम अमीरों को मैदान में जमा करके हुक्म दिया, तुम लोग अपने फन का मुजाहरा करो और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करो। बस यूं समझ लो कि आज तुम्हारे फन सिपागरी का इम्तिहान है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक खास हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपने उमरा के दिलों को जोश और वलवले से भर दिया था। यूसुफ भी चुगान के इस मुकाबले में शरीक था। अपने अमीरों को हुक्म देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस नौउमर खिलाड़ी से भी मुखातब हुआ, यूसुफ आज तुम्हारी भी आजमाइश है। फिर मुकाबला शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में यह बात साबित हो गई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कोई सलार या अमीर इस खेल में यूसुफ की बराबरी नहीं कर सकता। मुकाबला खत्म हुआ और तमाम उमरा ने बेयक ज़बान यूसुफ की तारीफ की और सुल्तान नूरुद्दीन की पेशबीनी का एतराफ करते हुए कहा, हमारी आंखें देख रही हैं कि ये नौजवान आगे चलकर बड़ा सिपह सलार साबित होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी मोहब्बत से यूसुफ के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी नजरें जिस मंजर को देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा है। यूसुफ के लिए सुल्तान की जुबान से ये सताइशी अल्फाज सुनकर अमीर इब्ने मरकूम सीने में हसद की आग पूरी शिद्दत से भड़क रही थी और उसका सुर्ख चेहरा कुछ देर के लिए स्याह पड़ गया। इन दिनों नजमुद्दीन अयूब शहर से बाहर था। फिर जब वो वापिस आया और बीवी ने इसे चुगान के इस मुकाबले की तफसीलात सुनाई तो वो फरते मसरत से चीख उठा, मरहबा मेरे बेटे यूसुफ, मरहबा, तुम्हें ये शानदार कामयाबी मुबारक हो। ये कहकर नजमुद्दीन अयूब ने बेटे की कशादा पेशानी को तवील बोसा दिया। अब मुझे यकीन आ गया कि तुमने मेरी नसीहत को दिल से कबूल कर लिया है। फिर शाम के तमाम अमीरों और वजीरों ने यह मंजर बड़ी हैरत से देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यूसुफ के साथ चुगान खेल रहे हैं। इब्तदा में यूं हुआ कि यूसुफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से आगे निकल जाना चाहता था, मगर सुल्तान के एहतराम के पेश नजर वो हर बार अपने घोड़े की लगामें खींच लेता था। कुछ देर तक तो सुल्तान इसके तर्ज अमल को समझने से कासर रहे, मगर फिर इन्हें अंदाजा हो गया कि यूसुफ कसदन ये हरकत कर रहा है। इसके ख्याल आते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने डांटते हुए कहा, यूसुफ, इस वक्त मैं तुम्हारा सुल्तान नहीं हूँ, सख्त तरीन हरीफ हूँ। अपनी पूरी सलाहियतों और तवानाई के साथ मेरा मुकाबला करो। सुल्तान का हुक्म सुनते ही सलाहुद्दीन ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और वाली शाम को मुकाबले में शिकस्त दे दी। यह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आला ज़रफ़ी थी कि अपनी शिकस्त पर नाराज होने की बजाय इंतहाई मसरत का इजहार किया और इनाम के तौर पर यूसुफ को एक कीमती खुलत अता की। फिर एक दिन यूसुफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ चौगान खेल रहा था कि एक खौफनाक हादसा पेश आया। यूसुफ सुल्तान के घोड़े का ताक़ुब कर रहा था। दोनों घोड़े अपनी पूरी रफ्तार में थे कि यकायक यूसुफ के घोड़े को ठोकर लगी और वो अंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही यूसुफ भी दूर तक घिसटता चला गया। कान के किनारे खड़े हुए खिदमतगार दौड़ पड़े। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी फौरन अपने घोड़े की लगामें खींच ली और भागते हुए यूसुफ के पास पहुंचे। यूसुफ का घोड़ा जिस अंदाज से जमीन पर गिरा था, इसे देखकर वहां मौजूद खिदमतगारों ने यही अंदाजा किया था कि घोड़े के साथ सवार को भी शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचेगा और दोनों की जानें ज़ाया होने का भी अंदेशा था। मगर लोगों के सारे अंदेशे गलत साबित हुए। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी घबराते हुए यूसुफ के करीब पहुंचे तो वह जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने उसे सहारा दिया तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अल्लाह के फजलो करम और सुल्तान आदल की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़ी बेचैनी के साथ यूसुफ के पूरे जिस्म का जायजा ले रहा था। बड़ी अजीब बात थी कि इतने बड़े हादसे में यूसुफ के हाथों और पुश्त पर
मामूली जख्म आए थे, मगर इसका दिलकश चेहरा मुकम्मल तौर पर महफूज था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की गैर मामूली परेशानी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि यूसुफ या तो उनका छोटा भाई है या फिर बेटा। सुल्तान की ये तवज्जो और इस्तराब देखकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान ने मौसम आपकी इस खुसूसी मोहब्बत को कभी फरामोश न कर सकूंगा, और मैं अल्लाह ताला की इस इनायत खास को कभी ना भुला सकूंगा कि इसने एक इंतहाई खौफनाक हादसे को सलामती के साथ टाल दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, तुम मेरे दोस्त और बाजू हो यूसुफ। फिर यूसुफ घोड़े की तरफ मतवज्जो हुआ, जिसकी हड्डियां तो सलामत थी, पूरा बदन जख्मों से चूर था। यूसुफ झुका और आस्ता आस्ता घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरने लगा। मेरे वफादार साथी, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ कि तुझे नाहक मेरी वजह से तकलीफ पहुंची। ये कहते हुए यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी हैरत से यह मंजर देखा। आज पहली बार सुल्तान को अंदाजा हुआ कि यूसुफ किस कदर हसास नौजवान है। बेटे की जान बच जाने की खुशी में नजमुद्दीन अयूब और जुबैदा ने गरीबों में खाने और कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खुसूसी दरबार आरास्ता किया और यूसुफ को अपने तख्त के बराबर कुर्सी पर बैठाया। फिर दरबारी मौरख अमाद कातब ने खड़े होकर इंतहाई पुरजोश लहजे में यूसुफ के लिए यह दुआ शेर पढ़े। तुम किसी उम्दा घोड़े के लड़खड़ाने पर हैरत का इजहार ना करो, जाके इसकी पुश्त पर तुम जैसा मर्द सखी सवार हो। तुम्हारे घोड़े की नजर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर पड़ी तो वो सलाम करने के लिए झुका, और तुम्हारी बख्शिश का छोटा हिस्सा ये है कि इस घोड़े की लग्जिश को माफ कर दो, क्योंकि बड़ा बख्शिश करने वाला अलगश करने वाले से दरगुजर किया करता है। और तुम हासदों की आंख और उनकी बुराई से बचो। मेरी दुआ है कि तुम पर किसी की नजर बद असर ना करे, और तुम नूरुद्दीन शाह आलम के लिए सलामत रहो, और हर किस्म के हादसात में इनके मावनो मददगार रहो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ये इशार सुनकर बहुत खुश हुए। फिर दरबारी मौरख अमाद कातब को कीमती खलत अता की गई। इसके साथ ही यूसुफ को मसाहिब खास का दर्जा हासिल हो गया। सुल्तान के इस ऐलान से अक्सर दरबारी यूसुफ की किस्मत पर रश्क करने लगे। अमीर इब्ने मरकूम की हसद की आग कुछ और शिद्दत से भड़कने लगी। जोसल अंसारी, जिसे नूरुद्दीन जंगी ने अंधा करके हलब के कैद खाने में डाल दिया था, वो दिन रात जंदान की दीवारों से सर टकराता और गिरिया वजारी करता रहता था। ए खुदावंद खुदा, तूने सलीब के बंदों को कैसे तन्हा छोड़ दिया। हौसले इंसानी की यह फरियाद कुछ देर तक तो हलब के कैद खानों में गूंजती रहती और फिर दम तोड़ देती। बज़ाहिर ये फितना अगर हमेशा के लिए नकारा हो चुका था, मगर ईसाई दुनिया ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों अडीसा की इबरतनाक शिकस्त को फरामोश नहीं किया था। फिर अचानक सलीबियों में एक और फितना गर्द नमूदार हुआ, जो इस्लाम दुश्मन में गाडफरे, जोसल इंसानी और बाल्डोन से भी कहीं आगे था। बाल्डोन का मुख्तसर तारफ ये है कि वो शाह यरूशलेम गाडफरे का छोटा भाई था। गाडफरे की शदीद ख्वाहिश थी कि वो मुसलमानों को वजूद सफा हस्ती से मिटा दे और पूरे मशरिक को अपने घोड़ों के समों से रौंद डाले, मगर ये इसका अरमान पूरा ना हो सका, और 18 जुलाई 1100 को फरिश्ता अजल ने इसकी सांसें गजब कर ली। मरने से एक दिन पहले गाडफरे ने अपने छोटे भाई बाल्डोन को तन्हाई में तलब करते हुए कहा, मेरे अजीज भाई, ऐसा लगता है कि मेरी सांसों का शुमार पूरा हो चुका है। गाडफरे की आंखों से आंसू रवान थे। बरादर मोहतरम, तबीबों को उम्मीद है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। बाल्डोन ने बड़े भाई को तसल्ली देते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो बाल्डोन। यरूशलेम गाडफरे की आवाज नकाहत से कांप रही थी। अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए पूरे होश आवाज के साथ मेरी बात सुनो। बाल्डोन हमदन गोश हो गया। मैं सारी दुनिया पर मसीहत का परचम लहराना चाहता था, मगर अफसोस वक्त ने मुझे मोहलत नहीं दी। गाडफरे कमजोरी के बायस रुक रुक कर बोल रहा था। मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद यरूशलेम के ईसाई
تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے، پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ میرے تمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادری محترم؟ بالڈو نے اداسی لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، گارڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہے، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈو نے بڑے بھائی کے کامتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو کثرت اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا، اور آخری نصیحت گارڈفرے کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے دشمن کو کبھی بھی معاف نہ کرنا ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو اما بخش دے۔ گارڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گارڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گارڈفرے کے غم میں سوگوار رہی۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنے جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھی اور حسین رقاصائیں عیسائی عمرہ کا دل بہلا رہی تھی۔ پھر جب جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گارڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈو نے حیفا، بسیان، ارسوف، فساریا، سور، اکا، طرابلس، بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے، عثمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ ہفتے میں اب مسلمان خواتین کی سرعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلکش تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے اور پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسم میں اتر جاتی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ بالڈون کی وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے، پھر بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ صلیبیوں کے اس بے معنی فعل پر فرانسیسی مؤرخ مجار لکھتا ہے کہ عیسائیوں کی آنکھوں پر توسب نے وبیس پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسی ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈو نے اپنے بڑے بھائی گارڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بالڈن مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈن طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا معتزز ترین پادری گارسن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارسن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں ہماری تیغ خواہ آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی، مگر ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے۔
ایک دن ہم نے جانا ہے مگر اس کتب خانے کے لیے نہائے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم و دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصاویف کی فکر تھی جو اہل دانش نے صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی، مگر جنونی پادری گارسن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے، ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارسن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمانوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارسن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تخلیق میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشالیں روشن کر لی اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ کہکے گونج رہے تھے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار دیا کریں کہ ہماری ویڈیو کس طرح کی بنتی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آنے والے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔